बिहार ने इस बार सिर्फ चुनाव में उस कहानी को फिर से जिंदा कर दिया है जो पिछले 20 साल से बिहार की राजनीति पर छाई हुई है। यह कहानी है संघर्ष की, बदलाव की, रणनीति की और एक ऐसे नेता की जिसने हर मुश्किल के बाद अपनी वापसी और भी मजबूत तरीके से की है। इस कहानी के केंद्र में सिर्फ एक नाम है और वो नाम है नीतीश कुमार का। बिहार ने उन्हें 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाकर फिर साबित कर दिया कि राज्य की राजनीति में आज भी उनका ही दबदबा सबसे ज्यादा है। कभी रोमांच तो कभी उतार चढ़ाव, कभी बड़ी जीत तो कभी बड़ी हार, लेकिन हर मोड़ पर उन्होंने खुद को दोबारा खड़ा किया। वे कभी आंदोलन के नेता बने, फिर लालू प्रसाद यादव के सबसे भरोसेमंद साथी बने, बाद में लालू के ही सबसे बड़े विरोधी बन गए। कभी बीजेपी के साथ चले, फिर छोड़ दिया, महागठबंधन बनाया, फिर उससे बाहर आए और फिर वापस नए साथी बना लिए। उनका सफर बार बार साबित करता है कि राजनीति में सबसे ज्यादा टिकने वाला वही होता है जो खुद को समय के हिसाब से बदलना जानता है, और यह काम नीतीश कुमार ने बार बार किया। 2025 का चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2020 में जेडीयू सिर्फ 43 सीटों पर सिमट गई थी और कहा जाने लगा था कि नीतीश का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन 2025 में उन्होंने 85 सीटें जीतकर पूरे राज्य को चौंका दिया। ये सिर्फ जीत नहीं थी, बल्कि एक तेज लहर थी जिसने मुकाबले को एक तरफा कर दिया। ये जीत बताती है कि जनता आज भी नीतीश पर भरोसा करती है और उनकी रणनीति को समझती है। नीतीश का राजनीतिक सफर आसान नहीं रहा। 2005 में वे पहली बार बहुमत से सत्ता में आए। 2010 में उनके काम, उनके सुशासन और कानून व्यवस्था में सुधार की वजह से उन्हें 115 सीटों की बड़ी जीत मिली। लेकिन 2015 और 20 में उनकी सीटें कम हो गईं और कई लोगों ने उनके राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल उठाए। इसके बावजूद 2025 में उनकी मजबूती वापसी ने बता दिया कि उनका असर बिहार में कभी खत्म नहीं होता। नीतीश का सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये है कि ये 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। भारत में कोई और नेता इतना लंबा सफर नहीं तय कर पाया। जयललिता, वीरभद्र सिंह, नवीन पटनायक और ज्योति बासु जैसे बड़े नेता भी इतने बार मुख्यमंत्री नहीं बने जितनी बार नीतीश कुमार बने हैं। ये रिकॉर्ड बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीति में अनोखा है। उनकी कहानी बख्तियारपुर के एक साधारण परिवार से शुरू होती है। घर में उन्हें प्यार से मुन्ना कहा जाता था। पढ़ाई में अच्छे थे और इंजीनियरिंग करने पटना पहुंचे। वहीं से उनके नेतृत्व की पहचान शुरू हुई। कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बने, छात्रों के मुद्दे पर लड़ाई लड़ी। इंजीनियर की नौकरी छोड़कर वे जेपी आंदोलन में शामिल हो गए और यहीं से उनकी असली राजनीति शुरू हुई। शुरुआत में उन्होंने कई बार चुनाव हार लिया। 1977 और 1980 की हार ने उन्हें रोका नहीं। 1985 में पहली बार चुनाव जीते और फिर राजनीति में कदम जमाते गए। पहले लालू के साथ रहे, लेकिन जब लालू सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो नीतीश ने अलग रास्ता चुन लिया। अपनी छोटी पार्टी बनाई और धीरे धीरे जनाधार बढ़ाते गए। 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 7 दिनों के लिए। ये छोटा कार्यकाल भी उनकी पहचान को बढ़ाने वाला साबित हुआ। 2005 और 2010 की जीतों ने उन्हें मजबूत नेता बना दिया, लेकिन 2013 में नरेंद्र मोदी के उभरने के बाद उन्होंने बीजेपी से रिश्ता तोड़ लिया। 2014 में हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन जल्दी ही फिर से सत्ता में लौट आए। कभी लालू के साथ, कभी बीजेपी के साथ। उन्होंने बार बार अपनी राह बदली, लेकिन हर बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लौट कर आए सिर्फ नीतीश कुमार। 2022 में महागठबंधन में गए और 2024 में फिर बीजेपी के साथ आ गए। बार बार बदलते रिश्तों के बीच भी वे लगातार अपना राजनीतिक संतुलन बनाए रखे और 2025 में बिहार की जनता ने फिर ये साबित कर दिया कि नीतीश कुमार अभी भी राज्य के सबसे बड़े नेता हैं। ये कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है, बल्कि एक ऐसे नेता की है जिसने हर परिस्थिति में खुद को साबित किया है। संघर्ष, अनुभव और बुद्धिमानी सब मिलकर नीतीश कुमार को आज भी बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा नाम बनाते हैं, और इसीलिए बिहार में कहते हैं कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है।